वालेकुम रहमतुल्लाह। कौन सा? जी मैं नूरुद्दीन बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं आंध्र प्रदेश से। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? आंध्र प्रदेश कौन सी जगह से? अनंतपुर से। अच्छा, फरमाओ साहब, क्या हुक्म? जी खैरियत से हैं? अल्लाह का करम सब ठीक है। क्या कुछ कर रहे थे अभी, जिक्र वगैरह? हाँ, तो मैं दम वो तो मैं पढ़ रहा था कुरान शरीफ। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? हम्म, आपकी वीडियो कभी कभी मैं देखता रहता हूँ, इसलिए जाके चलो बात कर लेता हूँ हजरत। ठीक है, वीडियो के गलत सलत? तो आपका तो तकरीबन सब्सक्राइब 11 तो हो गए, तो मोनिटाइज होगी आपका चैनल क्या? मोनिटाइज तो अभी नहीं हुआ, आया तो था कि मन ऐसी कुछ बता दे, फिर हुआ क्या नहीं हुआ मोनिटाइज? अभी हुआ नहीं शायद पूरी तरह। ऐसी कुछ पता आया हो तो होगा, मैं ऐसा एक आध बार अच्छा हो जाएगा, बनना चाहेगा तो इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। अल्लाह चाहेगा तो जब हाँ जी जी जी। अपन को इसकी चैनल की कमाई की जरूरत नहीं। हाँ इसको क्या मालूम कैसे पैसा होता है, अपन को इससे मतलब नहीं। जी जी उसका जी जी मतलब है दीन की बात लोगों तक पहुंचाए बस। न ऐसा कोई मकसद है इसकी चैनल की कमाई खाए? जी 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 मकसद वाली कमाई इसको खाने में क्या फायदा? ओरिजिनल कमाई खाने चाहिए। जी। आपका मशगला क्या है? मैं तो अभी घर पे रहता हूँ, घर से हमारी खेती बाड़ी भी है गाँव में। अच्छा 24-25 जो भी जमीन है, 24 बीघा 30 बीघा करीब में। मैंने तो देख लिया, ये नहीं पता कितनी है, कहाँ कहाँ है। अच्छा अच्छा। तो ये मालूम 24 बीघा के लगभग है। 24 बीघा है, 30 बीघा जो भी है। और क्या हालात? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं? मेरा इमामत और खिताबत है काम। तो मालूम वक्त से फारिग हैं क्या? नहीं, अंदर से। अच्छा, कदीम से। जी तो कौन से 2005 में फारिग हुए हैं? नहीं नहीं, 2019 में। अरे तो आपकी उम्र कम है। जी 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 जी। 25 साल की उम्र हुई। हाँ जी 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 तो आज से आपके उस्ताद ये होंगे मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी। जी 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 जी। वो मुफ्ती साहब उस साल तो थे, दूसरे साल इंतकाल कर गए थे वो, जिस हाँ साल में। हाँ, वो कोरोना के टाइम पे इंतकाल हुए थे। हाँ हाँ। चलो, अल्लाह ताला करम फरमाए। जी अच्छा जी। रहा, फारिग होगा, बढ़िया। हाँ जी जी। बहुत इल्म था, अल्लाह ने उनको बहुत इल्म दिया था। हाँ, इल्म था, फक़ाह का इल्म था। जी 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 इल्म हदीस भी था, इल्म फक़ाह भी था। जी। अरे साहब, काबिल आलिम। तो कितने साल पढ़े हो आप दारुल कदीम मैं में? मैं एक ही साल पढ़ा हूँ, दौरे में दाखिला हुआ था बस। पहले कहाँ पढ़े? हाँ, पहले कहाँ पढ़ते थे? वो मज़ाहिलुम में पढ़ा था, कदीम में। तो शेख यूनुस जौनपुरी साहब से नहीं पढ़े? नहीं, वहाँ असल में जदीद और दारुल का ऐसा सिस्टम बना रखा, वहाँ अगर दाखिला हो गया तो दारुल में दे नहीं सकते आप इम्तिहान। हैं? हाँ, वो पर्चा टकरा देते हैं या आपका इखराज कर दिया जाएगा। अरे उसका ऐसा सिस्टम। हाँ, कदीम से, जो कदीम है वो, हाँ, उससे आप दे सकते हैं, वहाँ आज़ादी है। वहाँ से कहीं भी दे सकते हैं। हाँ, इसलिए मैं कदीम में था। अच्छा, नहीं, वक्त मज़ाहिलुम वक्त सहारनपुर। जी जी वहाँ जी। मौलाना कौसर साहब है ना, एक मुहद्दिस। वहाँ वहीं के है, मोहल्ले के, बड़े सीधे साधे हैं वो। तस्वीर वगैरह खिंचवाने पर भी वो बहुत बड़ी सख्ती करते हैं, और वो बस दुर्वेश किस्म के इंसान है, बड़े नेक इंसान है क्या वो। नाम है? वो मेरे ज़हन में नाम भी नहीं आ रहा है असल में। नहीं, कौसर साहब थे ना मुहद्दिस, तो वो है ना मौलाना कौसर। नहीं, वो मुफ्ती कौसर साहब, वो, हाँ, वो बुखारी नहीं पढ़ाते हैं, वो मिशकात तक पढ़ाते हैं। बुखारी शरीफ कौन पढ़ाता है वहाँ? बुखारी शरीफ वहीं के वो पढ़ाते हैं, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा फिलहाल। अच्छा, वो भी मुहद्दिस होंगे अच्छे बड़े। जी जी चलो, बहुत बढ़िया बात है, आप पढ़े हुए हैं। और जी। माहौल क्या है वहाँ का? आंध्रा का भी ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, ठीक ठाक चल रहा। लोग परेशान हो गए बरेली से कि ये बार बार फतवे काफिर के लगाते हैं। जी 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 जी। देवबंदियों को लड़की मत दो, तो ये ना करो, तो बेचारे हाँ, लड़कियां कहाँ जाएंगी? बस लाखों करोड़ों लड़कियां कहाँ जाएंगी? जहालत पना है बस, क्या अभी करें। बरेलियों की लड़कियां कहाँ जाएंगी? किससे शादी करेंगे ये लोग? वो हैं? सब में जो
हमारे वो उलमा होते हैं ना, वो सब में ध्यान भी नहीं देते हैं। तुम फतवा देते रहो, जो कुछ भी करते रहो, जो सही इस्लाम जो अब तादाद खत्म हो रही है ना बरेलियत की हर जगह से। अब देखो आप हरियाणा में बरेलियत बहुत कम है, पंजाब में कम है, आसाम में कम है, और क्या कहते हैं तमिलनाडु में कम है, केरला में कम है, और मणिपुर में कम है। कम से कम 8-10 रास्ते से खाली पड़े हुए हैं बिल्कुल, यानी थोड़े बहुत ही हैं वहाँ पर लोग। जी 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 8-10 रास्ते खाली हैं लोग। जी 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 इसी वजह से खाली हो रहे हैं ये लोग, तो बार बार काफिर बनाते हैं। हिमाचल में कम है, हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ भी कम है, बहुत कम है। जी 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 और भी जैसे 8-10 सूबे हो जाएंगे लगभग। अगरतला में कम है, अगरतला में कम से कम 10 सूबे निकल सकते हैं। बरेलियत बहुत कम है। असल एक बात है, ये इल्म की कमी की वजह से इस तरह की बहकी बात करते हैं। सही इल्म हो, जो मोतदिल आलिम बनना चाहिए, जी जी जैसे शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, जी 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 शेखुल इस्लाम अल्लामा ताहिरुल कादी साहब हैं। वो ताहिरुल कादी साहब भी मोतदिल आलिम है, शख्सियत है अपने वक्त में। हजरत मौलाना मुफ्ती साकिब रज़ा मुस्तफाई हैं। ये सब बीच वाले हैं, मीडियम है, सुलह कुल्ली जी। मुफ्ती अकमल साहब भी सुलह कुल्ली थे, लेकिन वो कभी कभी भेग जाते हैं बरेली वालों के खौफ से, कभी कुछ से कुछ बताने लगते हैं। पहले बता दिया कि औलिया से मदद नहीं मांगनी चाहिए पहले वाले में, बाद में जब बरेली का खौफ पैदा हुआ किनारे मांग सकते हैं। इस तरह तदब्बु वाला इल्म वो ईमान है। अल्लाह से डरो यार, इनके बरेली देवबंदी से मत डरो, ना देवबंद से डरो, ना बरेली से, ना अहले हदीस। मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक ला इलाहा इल्ला वला इलाहा। सीधे सीधे अल्लाह से डरो, जो मसला है बताओ, हक बात बताओ। हक बात बताओ। इमामुल मुहद्दिसीन जैसे हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हक बात बताई, जी जी जी, फारुल मुल्हिदीन लिख करके। और भी हक व आलिम है, कम है हक व आलिम कम से। हज़रत अल्लामा सैयद अंजर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह थे, वो भी हक व आलिम थे। अंजर शाह साहब, हक व आलिम बनना चाहिए आदमी को। जी जी। और ये उलमा देवन के कुछ इबारात पे ये सही समझते नहीं है और एतराज कर देते हैं। असल समझना चाहिए जिसने किताब लिखी है वो क्या कहना चाहते हैं, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। चलो मान लिया, जाहिर के हिसाब से गलत नजर आता है तो हम भी मानते हैं। हाँ, जाहिरी एतबार से वो गलत समझ लेते हैं। वो बात गलत नहीं होती, जाहिर गलत होता है। हाँ, जैसे कि आपने कहा ये हदीस ज़ईफ है। जी जी जी। अब पहले हदीस से पूछो कि ये हदीस ज़ईफ तू बता रहा है, वो कहेगा हाँ, कहना अच्छा बताओ हदीस किसे कहते हैं। अहले हदीस कहेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हदीस कहते हैं, और जो अल्लाह के रसूल के फरमान को ज़ईफ बताया वो क्या है कि काफिर है। तो फिर तुम क्या हुए, तुम काफिर हुए कि नहीं हुए? नहीं हमारी ये नियत नहीं है। तो क्या नियत है? अभी तूने ज़ईफ हदीस कहा है, उस नियत को तेरे हम क्या जाने, हम कोई आलिम वगैरह थोड़ी है। नियत तो अल्लाह जानता है, लेकिन तूने डायरेक्ट ये कहा है हदीस ज़ईफ है, तो अब तू काफिर हुआ कि नहीं? तूने खुद बताया कि हदीस अल्लाह के रसूल के फरमान कहते हैं, जो कमजोर बताया काफिर है, तो तूने अभी हदीस को ज़ईफ बताया। अरे नहीं हम इस नियत से नहीं, वो तो इस्तिलाहात वो उलमा ने मुकर्रर किए हैं रिवायत के एतबार से, तो ये तो तेरे दिल में है ना। जी तेरे दिल में हो तो हम भी मानते हैं तेरे दिल में है। तो ऐसे ही अगर चिश्ती रसूलुल्लाह कह दिया हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने आजमाने के लिए, तो उस पर इतना बड़ा वाबिला करता है कि अरे उन्होंने कलमा पढ़वाया। कलमा चिश्ती रसूलुल्लाह का यही तो मतलब हुआ कि अल्लाह का भेजा हुआ रसूल माने भेजे हुए। कि बुखारी शरीफ में हदीस है, वाना रसूल मंगवराई मिन कौमी वाना ज़िमाम इब्न सालबा। 4 सवालों के जवाब सुनकर ज़िमाम इब्न सालबा ने कहा मैं रसूल था अपनी कौम की तरफ से, यानी बमाने भेजे हुए के कासिद के हैं। तो हुजूर का फरमान तो है ना, अमाल का दारोमदार नियत पर है। तो वहाँ इतना बड़ा बवेला खड़ा करता है हदीस के साथ अली ने अपना कलमा पढ़वाया। अरे उनका वो कलमा पढ़वाते तो कौन उनके हाथ पे ईमान ले आता है? इतना बड़ा इस्लाम का काम कैसे होता है कि नहीं? जी। अब लोगों ने अपने अपने हिसाब से, थानवी साहब ने भी इस बारे में हिमायत की, वकालत की ख्वाजा साहब की तरफ से, और इधर से फाजिल बरेलवी ने भी की है। असल मुतकल्लिम बेहतर अपने इसका जानता है कि मैं क्या कह रहा हूँ इस अल्फाज से। अब दूसरा आदमी जो गलत मतलब निकाल रहा है, अरे कहने वाले को तो समझो कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, वो जो लफ्ज इस्तेमाल किया उससे क्या समझाना चाहते हैं, उसकी बात भी नहीं मानते। नहीं अहले हदीस जब ये इतराज करता है तो उससे एक सवाल करो कि तुम हदीस ज़ईफ तुमने कहा, कहेगा कहा, और वैसे तारीफ बोलो हदीस किसे कहते हैं? कहेगा अल्लाह के रसूल के फरमान को, जो अल्लाह के रसूल के फरमान ज़ईफ बता क्या हुक्म है तुम बताओ। क्या काफिर है तो तुम क्या हुआ हैं?
अगर तुम इसी तरह से गरीब नवाज के ऊपर जो है कि छींटा कसी करते हो तो तुम खुद अपने कौल से तुम खुद ही काफिर हो जाओ। जब तक वो कायल की नीयत न जान ली जाए उसके ऊपर हुक्म कुफ्र नहीं लगाया जाता है। जी 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 जी। जैसे हजरत कौन है, हजरत मोहम्मद रफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके ऊपर आज तक न देवबंद वालों ने काफिर होने का फतवा लगाया न बरेली वालों ने। उन्होंने भी तो यही कहा था कि खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। इसमें 5 कुफ्र है कि नहीं एक साथ? जी जी। तो बरेली ने आज तक फतवा क्यों नहीं लगाया? देवबंद वाले ही मानते हैं गाना कुफरिया है, बरेली वाले ही मानते हैं गाना कुफरिया, लेकिन फतवा आज तक किसी ने काफिर होने का नहीं दिया, दोनों ने नहीं दिया। यहाँ तक कि अहले हदीस तक ने नहीं दिया, क्योंकि मोहम्मद रफी मौजूद नहीं है ना। जब तक उनसे मुराद नहीं पूछी जाती आपने गाया है क्या मकसद, क्या मतलब? अब आपने गाया वो तो तौबा करते, अगर तौबा नहीं करते तो उनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाते, फिर लगाते काफिर होने का फतवा। अगर वो नहीं मानते हो सकता है उसने तौबा कर लिया, क्या कर लिया हो। नहीं, तौबा नहीं भी किया होगा तो उसकी नियत नहीं थी ना। नियत में तो यही है कि अल्लाह ही सारी कायनात का मालिक है, अल्लाह ही सारी कायनात का पैदा करने वाला है। नियत तो यही थी उनकी, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे वो। फिर उनको सुना हज भी नसीब हुआ था। जी जी जी। हज करने गए, इसका मतलब है कि अल्लाह का करम था उनके ऊपर, है कि नहीं? अब तरन्नुम में कोई गाना गा रहा तो उसमें डीजे वगैरह ना हो तो इसमें भी इख्तिलाफ है। कोई कह रहा गा सकते हैं। अरे देखो, फजीलत बरेलवी ने खुद ये कहा है कि देवबंद वाले और अहले हदीस सब लोग जन्नत में जाएंगे। नाम लेके नहीं कहा, इशारतन कहा है। जैसे ये लोग कहते हैं ना नियत की बात। अब इनसे पूछे यार तुम यहाँ क्यों ये मतलब बता रहा हो? जैसे देवबंद वालों की बातों का तुम उल्टा मतलब बताते हो, तो फिर फजीलत बरेलवी के शेर का क्या मतलब होगा? एक मेराई रहमत में दावा नहीं, शाकी सारी उम्मत में लाखों सलाम। अब इनसे पूछो, बताओ ये पहले तो पूछे जा बरेली से, हजरत ये बताओ उम्मत में 73 फिरके होंगे, आधी उम्मत में होंगे कि सारी उम्मत में होंगे? बरेली क्या अगर सारी उम्मत में होंगे, कहना साहब सोच समझ के बताना आपको अच्छे। कहने नहीं, सारी उम्मत में ही 73 फिरके होंगे। अच्छा, सारी उम्मत में 73 होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। हाँ, अच्छा ये बताओ, जो ये कहेगा एक मेराई रहमत में दावा नहीं, शाकी सारी उम्मत पे लाखों सलाम, तो फिर क्या हुक्म होगा उसका? अरे नहीं, वो यहाँ मुराद ये नहीं, ये मुराद तुमने कैसे जानी? तुम क्या आलिमुल गैब हो? कि नहीं यहाँ मोमिन मुराद है। उन्होंने मोमिनों को थोड़ी कहा है, ये कहा शाकी सारी उम्मत पे लाखों सलाम, मोमिनों को थोड़ी कहा है। ये थोड़ी कहा है शाके सारे गुलामों पे लाखों सलाम, तो भी बात बन जाती। ये भी नहीं कहा शाकी उम्मत इजाबत पे लाखों सलाम, तो भी बात बन जाती। उम्मत इजाबत तो तुम कह रहा हो, और फिर ये कहते उम्मत इजाबत भेजा, तो उम्मत दावत तुम किसे मानते हो? अगर उम्मत इजाबत तुम अपने आप को मानते हो तो ये अरब वालों को तो तुम क्या मानते हो? उम्मत दावत को तुम मुसलमान मानते हो, काफिर मानते हो? इनसे ही पूछा जाए। जामिया घर वालों को क्या मानते हो? उम्मत इजाबत में मानते हो, दावत में? नदवे वालों को उम्मत इजाबत में, दावत में? मक्का शरीफ के इमामों को क्या मानते हो? उम्मत इजाबत। अगर तुम मुसलमान नहीं मानते तो इसका मतलब है कि 100 साल से तुम्हारे साथ मक्का शरीफ मदीना शरीफ में मुसलमान ही नहीं है। जब से तुम्हारा फतवा हुसामुल हरमैन तुम्हें मिला मतलब के हिसाब से, जैसे तुम्हारा मतलब निकला, तुम्हारा कहना हो गया कि हमारी नमाज नहीं हो रही। जब तक मतलब था तो तुम्हारी नमाज हो रही थी। जब तक जैसे हुसामुल हरमैन तुम लेके आए तो एकदम बाद में तुम्हारे फतवे आने लगे कि इनके पीछे नमाज नहीं होगी, यानी मतलब निकलते नहीं नमाज नहीं होगी। फिर दूसरी किताब लिख के उसकी वजाहत की थी, उसमें बताया गया, उसमें 22 सवालात किए थे अरब वाले। फिर उसमें बताया कि ये अकीदा रखने वाले काफिर नहीं है। तो अब उसके बावजूद भी हुसामुल हरमैन लेके खामखाई फितने फैला रहे। नहीं, जैसे अब आप भी बताइए, थानवी साहब की इबारत का ही मतलब हल हो जाएगा, और नानवी साहब की भी, और भी जो लोग हैं। और हम ये भी मानते हैं इनसे भी गलतियां हुई, हम मानते हैं गलतियां होती हैं, हर इंसान से होती हैं। जी जी। क्या इमामों से गलतियां नहीं हुई? बड़े बड़े इमामों से गलतियां हुई हैं, सबसे होती हैं। सिर्फ नबी और फरिश्तों की जात मासूम मानी गई है कि अंबिया फरिश्ते मासूम हैं, बाकी इंसान से गलतियां होंगी, कितनी बड़ा आलिम हो। अब मैं आपसे पूछा थानवी साहब नाज़ी साहब का ही मतलब समझ में जाएगा लोगों के। अभी आप मेरे ऊपर बताना, मैं जो कह रहा हूँ, अब मैंने दिल में जो भी करा, अब आप वो तो आपको तो मालूम नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि सारी कायनात को अली ने ही पैदा किया है, तमाम फरिश्तों को अली ने पैदा किया है, तमाम जमीन और आसमान को अली ने पैदा किया है। अब बताओ आप, मेरे ऊपर क्या हुक्म लगेगा कि नहीं लगेगा कुछ? जी जी जी। लग सकता है कि नहीं लग सकता? जी लग सकता है। कैसे? अगर उससे अगर हकीकतन आप मुराद ले रहे हैं कि हजरत अली ही ने पैदा किया है सब कायनात, तो कुफर नहीं, का मैं मतलब हजरत नहीं कह रहा ना, मैं खाली अली कह रहा हूँ। अच्छा अली। हाँ, मैं अगर हजरत अली कहता तो फिर आप डायरेक्ट मुझे काफिर कह सकते थे, क्योंकि हजरत अली से मुराद शेर खुदा हजरत अली होती।
اب میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ علی سے اللہ مراد ہے، کیونکہ قرآن میں وہ علی العظیم، اللہ کی صفت ہے علی، کرسی میں نا وہ علی العظیم، اللہ علی ہے، عظیم ہے جی۔ اب میں نے یہاں نیت کر کے کہہ دیا اللہ کی صفت کا خیال کر کے کہ اللہ کی صفت علی ہے، لیکن آپ تو یہی سمجھو گے نا کہ یہ حضرت علی کے بارے میں کہنا، جیسا بھی آپ نے کہا۔ ہاں یہی تو اب متکلم کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ، اور اب ویسے فاضل بریلوی نے اگر کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیا تو تھانوی صاحب نے مانا نا، اس کو فتوے کو ماننا تھا، اور یہ کہا تھا کہ انہوں نے جو کافر ہونے کا فتویٰ لگایا ہے وہ صحیح لگایا ہے، وہ جس حساب سے مجھے سمجھ رہے ہیں عبارت کو، اس حساب سے انہوں نے صحیح کافر ہونے کا فتویٰ دیا، کہا اس کو تو میں بھی مانتا ہوں اس فتوے۔ ہاں یہ بھی مانتے ہیں نا علماء دیوبند بھی، جیسے آپ مجھے اگر کافر کہہ دیتے، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ علی نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تو اگر آپ مجھے کافر کہتے تو میں یہی کہتا کہ جو انہوں نے کہا ہے صحیح کہا ہے، جی اس کا مطلب حضرت علی کے لیے سمجھ رہا ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے لیے کہا ہے، وہ صحیح۔ اگر عوام کو بچانا بھی ضروری ہے، اگر عوام کو بچانے کے لیے آپ نے مجھے کافر کہا تو میں کہوں گا اس پر بھی انہوں نے صحیح کرا کہ عوام اس سے وہ ہو جائے گا، عوام کا ذہن تذبذب میں ہو جائے گا، وہ ایسے کب تک ایسے مطلب نکالیں گے عوام کے لوگ۔ لیکن جب بات کلیئر ہو گئی، تھانوی صاحب نے کہہ دیا میری مراد نہیں ہے، پھر تو انہیں خاموش ہو جانا چاہیے لوگوں کو۔ اب ایک تھوڑی سی غلطی مولوی احمد رضا صاحب سے یہ بھی ہوئی کہ بھائی اگر ان کی عبارات آپ کو کچھ خلجان ہو رہا تھا تو یہاں علماء دیوبند تھے، ان سے رجوع کر لیتے، وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے پوری دنیا میں عالم تھے، وہیں عرب میں جا کے کیوں تم فتویٰ لائے؟ ہاں اب عرب والے اردو جانتے نہیں، آپ نے ٹرانسلیشن کس طرح کیا، کیا انداز؟ یہاں عربی جاننے والے یہاں بہت تھے انڈیا میں، ایک سے ایک عالم تھے، جن کو یہ خود فضیلت بریلوی مانتے تھے۔ علامہ عبدالقادر بدائونی رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود تھے، جن کی شان میں انہوں نے 105 شعر کہے کہ ربز و تفضیل و نجیت کا گلا تیرے ہاتھوں کٹا محب رسول، ٹھیک معیار سنیت آج تیری حب و بلا محب رسول، اور طور شیخ تجھ سے ملا اس سے بڑھ کر ہے کیا محب رسول۔ وہ تو خود اقرار کر رہا ہے کہ ربز و تفضیل و نجیت کا گلا تیرے ہاتھوں کٹا، اور یہ کہہ رہا ہے نہیں ان کے ہاتھوں کٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فضیلت بریلوی تو اگر انہیں سچا مانتے تو پھر یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج کل کے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے ہاتھ انہوں نے سنیت کو پروان چڑھایا، وہ کہہ رہا انہوں نے چڑھایا، ٹھیک معیار سنیت ہے تیری حب و بلا معیار محب رسول، اور سنیت سے پھرا خدا سے پھرا جو تجھ سے پھرا محب رسول۔ تو یہ سارے بریلوی ان سے پھر گئے، ان کے خاندان سے پھر گئے، تو یہ خود ہی سنیت سے پھر گئے۔ فاضل بریلوی کے قول سے یہ جتنے بریلوی ہیں سنیت سے باہر ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا سنیت سے پھرا خدا سے پھرا اب جو تجھ سے پھرا محب رسول، یعنی ان کے بھی چرچے نہیں گاتے بریلوی، نہ ان کے خاندان والوں کو مانتے، یہ ان کے بدائی والوں کو مسلمان نہیں مانتے بریلی والے، کیونکہ وہ جمعے کی اذان اندر دیتے ہیں بدائی والے، معلوم ہوگا نا آپ کو۔ جی تو یہ دیوبند والوں کو کیا مانیں گے؟ یہ تو کٹر جو سنی لوگ ہیں جو بریلوی طبقے میں شمار ہوتے ہیں دیوبند کے ساتھ، ان کو بھی مسلمان نہیں مانتے، بدائی والوں کو تو بہت برا کہتے ہیں لوگ۔ وہ تو جمعے کی اذان اندر کے قائل ہے نا، بدائی والوں نے 24 دلیلیں دی تھی کہ جمعے کی اذان اندر ہی ہونا چاہیے، باہر نہیں ہو سکتی جمعے کی اذان۔ تو یہ انہوں کی کتاب تھی ایک سد الفرار، پہ مبحث الاذان، پھر دوسری جواب میں لکھی مباحث الاذان۔ آپ بھی جانتے ہیں پوری دنیا میں 99% یا 98% دنیا بھر میں تو جمعے کی اذان اندر ہی ہوتی ہے۔ اب یہ گھماتے کیسے، ایک میں بتاتا ہوں آپ کو کہ دیوبند والا بھی اس بات کو مانتا ہے، ندوے والا بھی، کہ اذان اندر دینا مکروہ ہے۔ اچھا بتاؤ اذان اندر دینا مکروہ ہے کہ نہیں ہے؟ اندر اس کے پاس ممبر کے پاس نہیں، وہ اب یہ جو بریلوی گھماتا ہے نا وہ اس طرح سے گھماتا ہے، ایسے فاضل بریلوی نے بھی منطقی پہلو سے گھمایا نا پبلک کو، کہ صاحب اس فقہ نے لکھا اندر دینا مکروہ ہے اذان، تو میں بھی مانتا ہوں کہ مکروہ ہے، دیوبند والے بھی مانتے ہیں، مگر وہ اذان مکروہ ہے جو 5 ٹائم کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ سمجھ گئے بات؟ 5 ٹائم کی اذان کو کہاں فٹ کر رہے ہیں، مسئلے کو لے جا کے وہ جمعے کی اذان کے اوپر، تاکہ عوام گھوم جائے کہ یار ہاں یار علماء نے لکھا تو اذان اندر دینا مکروہ ہے۔ وہ بات کیوں چھپا جاتے ہیں؟ وہ 5 ٹائم کی اذان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، تو دیوبند بھی مانتا ہے کہ اذان اندر دینا مکروہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ جی یہ ایسے پبلک کو گھماتا ہے، وہ جمعے کی اذان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ 5 ٹائم کی اذان کے لیے مسئلہ ہے، جمعے اذان اندر دینا مکروہ ہے۔ اور انہوں نے کہاں سے کہاں لا کے گھما دیا کہ نہیں وہ جمعے کی اذان کے لیے مسئلہ ہے۔ پھر بدائی والوں نے کیوں نہیں مانا، رامپور والوں نے کیوں نہیں مانا، جامع ازہر مصر والے کیوں نہیں مانتے، جو بڑے بڑے عالم ہیں جامع ازہر میں، تو جامع ازہر والوں کو دیوبند بھی مانتا ہے، بریلوی بھی مانتا ہے، لہذی بھی مانتا ہے، تو وہاں سے پوچھ لو نا، جو بھی تمہیں مسئلہ پوچھنا ہے تو دیوبند والا بھی مان لے گا، بریلی والا بھی، سب کو ماننا چاہیے جامع ازہر کا مسئلہ فتویٰ۔ کیا خیال ہے صاحب؟ جی بھائی جامع ازہر میں جب دیوبند بھی جا رہا ہے، بریلوی بھی جا رہا ہے، تو جب تم بریلوی بھی انہیں سنی ماننا ہے، جب سنی ماننا ہے تو منگوا لو فتویٰ، اتفاق رائے سے منگوا لو کہ صاحب وہاں سے جو مسئلہ جواب آ جائے گا وہی مانیں گے۔ دیوبند والے کہتے ہیں ہاں بالکل جو جواب آئے گا مانگیں گے،
वो हाजिर नाजिर के मसले में उनका क्या अकीदा है, औलिया से मदद मांगने के बारे में क्या अकीदा है, और फतावा हुसैन रहमान पे क्या अकीदा है, इमाम हरम को क्या मानते हैं, मुसलमान मानते हैं नहीं मानते। ये बरेलवी क्या है, डरते बहुत है जामिया दर से। ये सोचते हैं जिस दिन हमारी पोल खुल गई ना जामिया दर का अगर फतवा आ गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, फिर हम नंगे हो जाएंगे सबके सामने। अब ये कहते देवन के पीछे नमाज पढ़ना वो हराम है क्या? मेरे साथ मेरे दरसी साथी कितने हैं जो बरेली से वो हमारे दारुल में पढ़ रहे थे। अब क्या करोगे तुम? उस वक्त उसको काफिर बना दोगे? क्या क्या नाम है उनके? एक तो था मेरा, ये नाम था क्या, अच्छा याद नहीं आ रहा अभी, याद नहीं आ रहा। अरे वो तो हमारे साथी एक पढ़ा रहा है नदवा में, शेख है हजरत मौलाना मुफ्ती शेख अबराजा मनोहर थाना राजस्थान के। वैसे पता नहीं लगता भीड़ में वहाँ डेली हर साल बरेली के मैं गया था वहाँ पर नदवा में, तो पढ़ा रहे थे 120 या 120 के करीब तलबा थे बड़ी क्लास में, यानी आलिम क्लास के आखिर में, आलिया में। तो वो कहा आखिरी साल वाले हैं सब। तो मैं तो हमारे साथ ही पढ़ते थे ना भोपाल तालीम साहब में, तो मैं दर्शन में वैसे शरीक था सुनने के लिए। तो वो मेरा तारुफ कराया फिर उन्होंने, खैर तो वो उसमें सुन्नी देवबंदी वो सभी लोग पढ़ते हैं नदवा में। जी। ये यासीन अख्तर मिसबाही वहीं से पढ़ के गए, और ये कमरुज़्ज़मा आदमी जो मुफक्किर इस्लाम कहे जाते हैं वो भी वहीं पढ़े, इंग्लैंड नदवा में पढ़ के गए। अली अहमद सिवानी जो बरेली में उर्स के आला हज़रत के नाज़िम थे ना, वो भी वहीं पढ़ के गए। तो फिर इनसे तौबा क्यों नहीं करवाई नदवे में, जो इन्होंने 2 साल गोश्त खाया और पिया और नमाजें पढ़ी, और या नमाजें अगर मान लो जमात से नहीं भी पढ़ी, ये तो झूठ बोल जाते हैं कि हम जमात से नमाज नहीं पढ़ते थे, कमरे में पढ़ लेते थे। जुमा कहाँ पढ़ते थे, इनसे पूछो कि जुमा पढ़ने हम बाहर शामीना साहब में चले जाते। वो तो 1000 तरह की झूठ बोल देते हैं लोग बचने के लिए। भाई अगर जामिया ज़र मिस्र की बात करो ना, तो वहाँ जुमा कहाँ पढ़ते हैं, कहते हैं वो फला जगह एक सुन्नी इमाम था वहाँ चले जाता है, फला जगह का नाम तो होगा ना, कुछ मस्जिद का नाम तो होगा, इमाम का नाम तो होगा, बता तो सही जामिया ज़र में तू रहता था, किधर जुमा पढ़ने जाता था? जामिया ज़र वाले तो सब पहले खड़े होते हैं, अंगूठा चूमते हैं। 1-2 दिन की बात तो नहीं है, 8-8 साल आप कहाँ जुमा पढ़ोगे? नमाज का बार बार तू जामिया ज़र से भाग के वहाँ जाएगा जुमा पढ़ने, कहाँ जाएगा तू बता सही? हवाई फायरिंग कर रहा है कि वहाँ जाते हैं के जमात छोड़ रहे वो अलग है। नहीं, पूरे मिस्र में माहौल ही नहीं है कि अंगूठा चूमा जाता हो, पूरे मिस्र में माहौल नहीं है कि हय्य अलसलाह पे खड़ा हुआ जाता हो, पूरे मिस्र में माहौल ही नहीं है कि जुमे की अज़ान अंदर बाहर होती हो, सब जगह अंदर। फिर ये कहाँ जाके जुमा पढ़ता बरेलवी वहाँ जाके मिस्र में? अगर झूठ भी बोलेगा तो कब तक बोलेगा, पकड़ लिया जाएगा। नहीं मस्जिद का नाम बताओ। तुम तो ऐसे पढ़ोगे नहीं, तुम्हें तो मस्जिद का भी नाम मालूम होगा, इमाम का भी नाम मालूम होगा। तुम तो क्योंकि बहुत बड़े मुहक्किक होते हो ना, बगैर तहकीक के नमाज नहीं पढ़ते हो, तो तुम तो इमाम का नाम बताओ, बायोग्राफी बताओ, उसका पता बताओ, मोबाइल नंबर दो, ताकि हम भी तहकीक करें जैसे तुम करते हो। जैसे तुम नानवी साहब थानवी साहब की तहकीक करते हैं, तुम्हारे बारे में हम तहकीक करेंगे। तुमने जामिया ज़र मिस्र में कहाँ पढ़ी? नहीं पढ़ी तो तुमने 6 साल जुमा छोड़ा या 4 साल जुमा छोड़ा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने लगातार 3 जुमे छोड़ दिए उसने इस्लाम को पसे पूछ डाल दिया। तो तुम इस्लाम को पसे पूछ डाल के आ रहे हो जामिया ज़र से, क्या ख्याल है साहब? जी। नहीं, हुजूर ने फरमाया जिसने 3 जुमे छोड़े उसने इस्लाम को पसे पूछ डाल दिए लगातार। तो ये तो 3 साल जुमा छोड़ के आ रहा है, तो ये तो इस्लाम को पसे पूछ डाल के आना चाहिए। यानी तो बताएं, एक ऑडियो डालें, ये अंजन मियाँ साहब के लड़के जो बरेली से पढ़ने गए थे, और ये शायद ये जो वहाँ पर रामपुर के जो बहुत बड़े अजहरी बन के आए, ये पढ़ने गए थे। और ये अल जामिअतुस सगीरिया जो उनका मोहतमिम का बेटा ये रिक्शा वाला ये पढ़ने गया था। ये ऑडियो डाले मेरे मुकाबले के। अतहर हुसैन काजी जो कह रहा है जामिया ज़र में सब सुलह कुल्ली है या इस तरह के हैं, ऐसा माहौल नहीं है। वहाँ तो सब कट्टर सुन्नी है और आला हज़रत को मानते हैं, वो हाजिर नाजिर वाला मसला ही मानते हैं। अगर ये ऑडियो डाले तो वो जामिया ज़र जाएगी ऑडियो, क्योंकि यूट्यूब में तो दुनिया सुनती है, जामिया ज़र वाले ही सुनेंगे, फिर इनका रद्द करेंगे। तो नहीं, ये हमारे बारे में जो इन्होंने ऑडियो डाली है, बरेलवी ने, ये रिक्शा वाले ने डाली है या कमाल मुस्तफा ने डाली है, सब गलत हमारे बारे में बताया। हमारा ऐसा कोई अकीदा नहीं है जो बरेली वालों का, साफ इनकार कर देंगे वहाँ से। क्या ख्याल है? इसीलिए तो आज तक मेरे मुकाबले में इन्होंने एक भी ऑडियो नहीं डाली जामिया ज़र के का नाम लेकर के, आज तक नहीं डाली। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ कि जामिया ज़र के बारे में बताओ, तुम लोग नहीं बताते। न तो ये बताते वहाँ नमाजें पढ़ी, न ये बताते कि नहीं पढ़ी। एक तो बताओ, या तो बताओ कि मैंने पढ़ी हैं, या ये बताओ कि नहीं पढ़ी। दोनों में से कोई बात बताओ। और दोनों में फंस जाते हैं। अगर पढ़ी है तो इमाम का नाम तुम्हें बताना पड़ेगा, किस इमाम के। वहाँ तो सब पहले खड़े हो रहे हैं, अंगूठा नहीं चूमते, तो तुमने उनके पीछे नमाज। फिर कहते हैं वो फुरूई मसला है पहले खड़ा होना और अंगूठा। वहाँ फुरूई बता देते हो, यहाँ आके उसूली हो जाता है। वहाँ यहाँ इंडिया में वही मसला उसूली हो गया, वहाँ जाके फुरूई हो गया जामिया ज़र में। फुरूई मसला की वजह से तो तुम कुफ्र भी नहीं कर सकते हो। बता। और दूसरी बात, ये मक्के शरीफ मदीना शरीफ के लोगों को मुसलमान नहीं मानते, वहाँ के इमामों को नहीं मानते। सहाबा किराम की औलाद हैं, वहाँ अंसारी हजरात हैं, सैयद हजरत अय्यूब अंसारी औलाद है, उनको मुसलमान नहीं मानते। हजरत उमर फारूक की औलाद है, वहाँ उनको, हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद है, उनको, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद है, उनको मुसलमान नहीं मानते। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद है, मक्का शरीफ मदीना। अच्छा ये बता, सैयद इंडिया में तो क्या मक्का शरीफ मदीना शरीफ नहीं है?
हैं? अरे क्या कहोगे। नहीं अच्छा ये बताओ, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा होंगे हजरत? देवबंद में होंगे, बरेली में, या जो है कि पीलीभीत में, कहाँ पैदा होंगे? वही मक्का शरीफ में। तो वहीं तो पैदा होंगे। किस ऊंचे खानदान में होंगे, तो उस खानदान को भी मुसलमान नहीं मानते जिसमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। बता। मैं तो ये दलील देता हूँ कि जो काफिर होगा वो कुरान का हाफिज नहीं हो सकता। देवबंद वालों में लाखों हाफिज हैं, इसलिए हम मानते हैं कि जो मुसलमान होगा वही कुरान का हाफिज होगा। इनके तो पता नहीं कितने 2-4 गिनती के हाफिज है, और वो असल में मदरसे में नहीं, जाने हाफिज के तो इनमें बाद बहुत है, लेकिन थोड़ा याद कम होता है, आपने अच्छी तरह से याद नहीं। हाफिज तो इनमें भी लाखों हैं, लेकिन याद कम होता है। जैसे रामपुर में हाफिज होते हैं, भूल भाल गए, और देवबंद वालों में भी भूल जाते हैं, ऐसी बात नहीं। अपन तो दोनों को मानते हैं, दोनों भूलते हैं। देवबंद वालों भी हमारे सामने है, हमें नजर में बहुत भूल गए देवबंद वाले भी। जो लापरवाही करता है वो कुरान भूल जाएगा वो तो। हाँ जी जी जी। अच्छा मैं यही दलील देता हूँ, गुस्ताख रसूल कुरान का हाफिज नहीं हो सकता, काफिर कुरान का हाफिज नहीं हो सकता, मुश्रिक नहीं हो सकता, मुनाफिक नहीं हो सकता, गाली दर्जे का शिया कुरान का हाफिज नहीं हो सकता, कादियानी नहीं हो सकता। अब देवबंद वालों में लाखों हाफिज हम बता दें। अब ये कहते हैं, ये आया है उनके बारे में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुरान पढ़ेंगे, कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। तो हलक से नीचे नहीं उतरेगा, ये है हदीस में हुक्म, ये हदीस में फरमान है, तो कुरान के हाफिज हो रहे हैं देवबंद वाले। वो तो हाफिज हो रहा है, सीने महफूज हो रहा है। हदीस में तो ये है कि कुरान पढ़ेंगे हलक के नीचे उतरेगा, तो इनके तो हलक के नीचे, ये तो पूरा कुरान याद है इनको, सीने में महफूज है। काबे के इमाम सबके सब कारी होते हैं, आलिम होते हैं, मुफस्सिर होते हैं, मुहद्दिस होते हैं, आपको तो मालूम है। और उन जैसी क़िरात, अच्छा क्या कोई काफिर मुश्रिक ऐसी क़िरात पढ़ सकता है जैसे काबे और मस्जिद नबवी का इमाम पढ़ता है? बताइए, कोई देवबंद वाला में ऐसा कुरान नहीं पढ़ता जैसा कि इमाम काबा पढ़ता है। कोई पूरी दुनिया में नहीं पढ़ते जैसे काबा और मस्जिद नबवी। क्या ऐसे लोग क़िरात पढ़ लेंगे जो ईमान वाले नहीं होंगे? ऐसी क़िरात पढ़ लेंगे जैसे काबा और मस्जिद नबवी का इमाम? ये धोखा देते हैं उम्मत को, बहुत बड़ा धोखा देते हैं। इंशाल्लाह उम्मत समझ जाएगी कि यार असर हुसैन काजी जो कह रहे हैं बात सही कह रहे हैं कि यार काफिर कुरान का हाफिज ना हुआ है ना होगा, और हो तो लाओ, 2 लाख रुपए हम देने को तैयार है। मैंने तो कह रखा है मुझसे 2 लाख रुपए लेके जाओ, मगर पहले मैं सुनूंगा जिसका अकीदा हद कुफ्र पर पहुंच गया होगा कुरान का हाफिज हो ही नहीं सकता है। ये मेरा खुला चैलेंज है, आज से नहीं बहुत पहले से। मैं नंबर भी देता हूँ 88-152-53-598। अगर कोई काफिर मुश्रिक या जिसका अकीदा हद कुफ्र पर हो या गुस्ताखे रसूल हो तो कुरान सुना ही नहीं सकता है। क्या ख्याल है साहब? जी 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 जी। अच्छा साहब ठीक है, फिर बात कर लेना, मैं घर में आया था जरा। ठीक 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 ठीक। मैं डलवा लूँ चैनल पे से? हाँ चैनल पे डलवा सकते हैं? छोड़ दीजिए, फिर कभी बात करता हूँ, फिर डालना। डलवा देंगे, फायदेमंद होगी। ठीक है अच्छा लगा। क्या नाम बता आपने?